वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी जो भव सागर से तारने वाली है उसका अध्ययन मनन चिंतन कर रहे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन आज हम सब लोग एकत्रित हैं। आपको सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप में ऐसी भक्ति की प्रेरणा दें कि आप भगवान के प्रेमी हो जाएं। इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे पास शायद और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमको सबको भगवान के प्रेम की आवश्यकता है। भगवान का प्रेम जब मिल जाता है तो भक्त सराबोर हो जाता है, और जब भक्त को भगवान का प्रेम मिलता है वह उनकी भक्ति में डूब जाता है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के अंदर ऐसे आचरण पैदा कर देती है कि वह भगवान के अलावा कहीं प्रेम कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जिस संसार को मैं अपना मान बैठा था वह सब तो क्षण भंगुर है, क्योंकि जब ये मेरा शरीर ही अपना नहीं तो फिर ये संसार अपना कैसे हो सकता है। ये सब यही छूटने वाला है। फिर शाश्वत सत्य क्या है? शाश्वत सत्य है अपने को जानना, और जो अपने को जानता है वह वासुदेव सर्वम को जान जाता है। वासुदेव सर्वम ही सब जगह कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। और जब इस समुद्र का मंथन करते हैं तो एक बार आपने सुना पीछे कि भगवान ने कहा, स्वामी जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, और विष को शंकर पी गए, और जब शंकर जी ने विष पिया तो अमृत निकला। अमृत भक्तों में बटा और सब हम चिरंजीवी हो गए भगवान की भक्ति से। जैसे 8 प्रकार के चिरंजीवी मैंने बताए आपको, सब चिरंजीवी हो जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। कारण उनको किसी और की याद ही नहीं रहती। भगवान का ये काम करना है, अब मुझे ठाकुर जी का ये काम करना है। अब वो छोटा सा कोई बालक घर में हो तो वो ठाकुर जी दिखते हैं। भगवान का हर रूप भगवान का ही है। कल आपने सुना कि युद्ध की पूर्ण तैयारी है, दोनों तरफ सेनाएं हैं, अर्जुन हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि उनमें कुटुंब का मोह जागृत हो गया। अर्जुन ने अपने स्वजनों को ना मारने में 2 हेतु बताए, 2 कारण बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। सत्य यह है कि अर्जुन बहुत ही धार्मिक विचार के हैं, और जो धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होता है वह कोशिश करता है कि हिंसा से बचा जाए। इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकालना चाहिए कि वह देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए तत्पर नहीं होगा। परंतु अर्जुन बहुत धन्य भागी है। उनको भगवान श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु मिल गए, और भगवान भी ऐसे भक्त की निरंतर
चाहना रखते हैं, निरंतर चाहना। भगवान अपने भक्त से बहुत अनन्य प्रेम करते हैं, परंतु कई दफा हम क्या सोचते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं हुआ, भगवान नाराज तो नहीं। नहीं नहीं, भगवान नाराज नहीं, भगवान बल्कि परीक्षा ले रहे हैं कि हम कहीं भक्ति से डगमगा तो नहीं जाएंगे। इसलिए हर परीक्षा का परिणाम अच्छा ही होगा अगर हम भगवान के प्रति सचेत हैं तो। सुख हो दुख हो, इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। आइए श्लोक संख्या 36 करते हैं। आज का दिन सनातन धर्म के लिए बहुत ही पावन दिन है। 2 दिन तो ऐसे पावन हैं, एक जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान कान्हा जी का जन्म, दूसरा राम जन्म। दोनों एक ऐसा आचरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोई इनको अपना ले तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। श्लोक का संख्या 36। निहत्य धात्र राष्ट्रान का प्रीति सया जनार्दन, पापो में वाश्रये दस्मान, हतवेता नात तायना। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। व्याख्या। निहत्य धात राष्ट्राना हतवेता नात ताइना। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार घटेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? देखिए अर्जुन कितने प्रश्न कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक हम जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला नंबर 1, विष देने वाला नंबर 2। श्लोक संख्या 26 अध्याय 1। तो पहला आतताई किस तरीके का? जो आग लगाता है। दूसरा विष देता है। तीसरा हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ। और धन को हरण करने वाला, यानी दूसरे का धन हड़पने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला, साम्राज्यवादी, और स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए। हमारा शास्त्र इस बात को कहता है। ये बात वशिष्ठ स्मृति में लिखी हुई है। अग्नि 2, गरश्चैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्रधारा पहर्ता च श्रेष्ठते हानियताई न। ये 6 प्रकार के
आतंकी, जिनको आतताई बोलते हैं, जो सिर्फ तामसी गुणों से भरपूर होते हैं, वह किसी का कभी भला नहीं सोच सकते। दुर्योधन आदि में ये छह ही लक्षण घटते थे, 6 के 6 पूरे थे उसमें। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्रुत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। जयद्रथ का भी एक बड़ा, ये भी बहुत चरित्रहीन व्यक्ति था। इसने जिस समय वनवास चल रहा था, द्रौपदी को अकेला देख करके हरण कर लिया, और फिर अर्जुन ने इसको चारों तरफ से बांधों की बाड़ लगा दी और इसको उतारा गया और युधिष्ठिर जी के पास पेश किया गया। भीम चाहते थे इसको अभी ही मार दिया जाए, रिश्ते में ये द्रौपदी की बहन का पति था, यानी जीजा लगता था। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ये हमारा संबंधी है, हम इसको मार नहीं सकते, परंतु इसके सर मोड़कर 5 जगह इसका नाम लिख दीजिए, 5 जगह से इसका सर मोड़िए और इसको छोड़ दीजिए। जयद्रथ ने तभी कसम खाई थी कि आज के उपरांत मैं पांडवों का सबसे, क्या कहना चाहिए उसको, सबसे घोर शत्रु अपने को पांडवों को मानूंगा। मैं पांडवों का कभी हित नहीं करूंगा, युद्ध में पांडवों की मैं पराजय चाहता हूं, ऐसा उसने दृढ़ संकल्प किया और भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से वरदान भी लिया। तभी तो उसका सर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ऐसा बाण चलाना कि इसका सर इसके पिता की गोद में गिरे, नहीं तो जहां गिरेगा जो इसको मारेगा उसका सर फट जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो सब जानते थे। तो जयद्रथ का जो वध हुआ, अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने उसी तरीके से किया। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। नातताये वधे दोषो हरंत भवति कश्चन, मनुस्मृति में आता है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ना हिंसात्र सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। आतताई को मार दें, नीचे स्वामी जी लिखते हैं यह अर्थशास्त्र है, किसी की भी हिंसा ना करें, यह धर्मशास्त्र है। अर्थशास्त्र कहता है आतताई को मार दीजिए, परंतु धर्मशास्त्र कहता नहीं। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है, यानी निष्काम कर्म योग।
अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य जी, इन्होंने ही प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि जी को जो कल्प लगता है माघ महीने में, 1.25 महीने का, वहां श्री रामचरितमानस सुनाई, रामायण सुनाई थी भारद्वाज ऋषि को। इसलिए बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने, उनकी एक स्मृति है, उसमें यह सूत्र लिखा हुआ है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पापी लगेगा, अर्जुन कह रहे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापित्युष्टतमो यह कुर्यात् कुल नाशन। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना ही ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी जा सकता है। श्लोक संख्या 37। तस्मान् हरवयमहन्तुं धात्राष्टान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखेन श्याम माधव। पूर्व श्लोक में अभी आपने जो सुना, युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वदा अनौचित्य बताते हैं कि इसकी कोई उचित है ही नहीं युद्ध करना। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? तस्मान हारा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहां तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्ति दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधवों, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वदा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं? ये बात जो कही है ना अर्जुन ने, ये इसलिए कही कि भगवान मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाएं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने श्याम माधवा। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, मुझे संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा? उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यहां ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है कि मेरा कर्तव्य क्या है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से
अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता, क्योंकि वह कर्तव्य तो भूल ही जाता है ना। अब श्लोक का संख्या 38 और 39 में संबंध में स्वामी जी लिखते हैं, अब यहां यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्ति होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। श्लोक संख्या 38। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मनिवर्तितुम् कुलक्षया कृतम दोषम प्रपश्यदभिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाला हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें? यद्यपेते न पश्यन्ति मित्र द्रोहे च पातकम। व्याख्या में महाराज कहते हैं, इतना मिल गया और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, लुप्त हो गई बिल्कुल, जिससे विचार नहीं कर पा रहे। जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे लिए हमारे साथ कितने दिन रहेगा? और हम उसके लिए कितने दिन रहेंगे? हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी? क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना पड़ता है। ये एक लाइन बहुत बढ़िया है। जितना हम संयोग का सुख लेते हैं, उतना ही वियोग का दुख उन्हें उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा। जहां लड़ाई होती है वहां समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरीके का मतभेद होता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ रचा
जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। ये राजा द्रुपद की और गुरु द्रोण की मित्रता के विषय में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। आइए विशेष बात है, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का भाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। अर्जुनिया कहना चाहते राज्य नहीं है ना, तब भी हमने जीवन काट ही रहे ना। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य यह है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होगा फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पलने पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये कंक्लूजन जो निकाला अर्जुन ने, इसको सुनिए कि निष्कर्ष क्या है। तात्पर्य यह है, यह महत्वपूर्ण बात अर्जुन की है कि संसार का सुख किसी ना किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न गे अस्मि प्रपश्य निर्जनार्दना। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे के 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्वेष वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहां अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, परंतु वह खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरह उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इस तरफ दृष्टि नहीं जा रही, कारण
इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है, मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इसमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दोष दूसरा हो सकता है, और दूसरा दोष यदि ना भी हो तो दूसरों को दोष देखना यह तो दोष ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि बन जाएगी दूसरों में कमी निकालने की। ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अर्जुन को अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं। ये बहुत विशेष बात है कि जब कोई व्यक्ति को अभिमान होता है ना किसी भी पद का, किसी भी बात का, तो उसकी छाया में फिर दोष रहने लगते हैं, क्योंकि उसको अपने दोष की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा अर्जुन में। श्लोक संख्या 40। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नास्ति कुलम कृत्सन मा धर्मो भी भवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चली आई। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्वे जाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। कारण कि कुल का ही नाश हो जाता है। तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? धर्मे नष्टः कुलम कृत्स्न मधर्मो भी भवत्युत। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन ना करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को ना करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा देता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यह शंका यह होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वह युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में अस्त्र शस्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी भिक्षा देने वाले यानी अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लगते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो नहीं करते पर ना करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। आज यहीं तक करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का आज जन्म महोत्सव है। अष्टमी का बहुत अच्छा दिन है। कुछ चर्चा उस पर करेंगे, फिर थोड़ा भजन भी हो जाए तो भगवान उन भजनों को सुनेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। भगवान के आने का कारण
भगवान श्री कृष्ण जिस समय कंस राजा, ये सबको मालूम है कि बहन को कैद किया, जीजाजी को कैद कर लिया, मृत्यु का भय हो गया, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। परंतु ये पारिवारिक मामला है। भगवान अपने भक्त के हित के लिए अवतार लेते हैं। मानस में एक चौपाई आती है, मनुज हित के लिए लिया मनुज अवतार। मनुष्य के हित के लिए भगवान मनुज अवतार लेते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कंस ने अपने पिता को राज्य हड़पने के लिए पिता को कैद किया, जो बहुत धर्मात्मा थे, महाराज उग्रसेन जी, और उसने कन्याओं का हरण करना शुरू करा। दूर दूर तक लोगों को सताना शुरू कर दिया। कोई धर्म आचरण उसके राज्य में नहीं कर सकेगा। अगर कोई करता पाया जाए तो तामसिक यानी जो उसके असुर लोग थे, उनके द्वारा उनको मरवा देना, कैद में डाल देना। जनता त्राही त्राही कर गई। कंस के इस आचरण से सब भगवान की ओर निहारने लगे। दैव योग, भगवान की बड़ी कृपा। देवकी और वसुदेव पिछले जन्म में दोनों ही भक्त थे। अखंड साधना की। भगवान ने कहा, मैं आपके यहां प्रकट होऊंगा। परंतु जब देखा कि मेरे भक्तों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो भगवान से रहा नहीं गया। कंस के देवकी बहन लगती, उनके चाचा की लड़की थी, और देवकी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, जैसे वसुदेव महाराज थे। कंस बहुत स्नेह करता था, परंतु ये सब दिखावा था। वह प्रजा में ये घोषित करना चाहता था कि मैंने अपने चाचा की पुत्री का विवाह किया, मैं कितने अच्छे आचरण का आदमी हूं। कई दफा बहुत से काम लोग दिखावे के रूप में करते हैं, ताकि उनका चरित्र लोग उदात्त माने, अच्छा माने, परंतु सत्य में वो अंदर से चरित्रवान नहीं होते। तो उसने वसुदेव के साथ रिश्ता तय कर दिया, और जब विवाह के उपरांत वे दोनों पति पत्नी के रूप में चले, एक आकाशवाणी हुई, और उसके परिणाम स्वरूप जो असली रूप था कंस का, वो सामने आ गया। उसने जब ही तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया कि जब ये मेरी बहन ही नहीं होगी तो संतान कहां से होगी जो मेरा काल बन सके। परंतु वसुदेव जी के समझाने पर, क्योंकि ये बात पूरी प्रजा में फैल गई, क्योंकि सुबह ही विदा कर रहे थे अपनी बहन को, तो प्रजा के लोग भी थे, और जब उनको पता लगा तो उसको लगा कि ये बात आम जनता में जाएगी, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कैद कर लेता हूं। और ऐसा ही हुआ। पाप के अत्याचार बढ़ते बढ़ते आपने सब जानते हैं कि देवकी के पुत्रों को वो मारता चला गया। 7वें संतान में, क्योंकि भगवान
कि बड़े भाई के रूप में लक्ष्मण जी आ रहे थे, जिनका नाम बलराम पड़ा। बलराम, राम का बल, बलराम। देखिए कितना सुंदर नाम है, राम का बल, बलराम। एक राम का ही तो बल है। अब वो कृष्ण के बल बन के आ रहे थे। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में वह बालक उत्पन्न हुआ। नंद बाबा के यहां नाम रखा गया बलराम, परंतु नाम अभी पहले नहीं रखा गया। नाम तो दोनों के एक साथ रखे गए थे। और अष्टम संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण, और वहां यशोदा मैया के एक कन्या का उत्पन्न होना, जो माया थी, भगवान की प्रकृति। आप गीता में पढ़ते ना, परा और अपरा, भगवान की प्रकृति, भगवान की माया, वो वहां प्रकट हुई और भगवान यहां प्रकट हुए। वसुदेव जी को वो कन्या दे दी गई, और ये बात इन दोनों के बीच में रही, नंद बाबा और वसुदेव जी के। और नंद बाबा फिर कुछ भूल भी गए, और वसुदेव उस कन्या को लेके आए। कंस ने उसका भी वध कर दिया। आज रात्रि को सही 12 बजे देखिए भगवान की लीला, देखिए ये कृष्ण पक्ष है, और ये सनातन सत्य आज का नहीं है, बहुत पहले से, जब से पृथ्वी रची गई। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। राम नवमी के दिन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन आते हैं। राम दिन में 12 बजे आते हैं, भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे आते हैं। आज भगवान प्रकट होंगे, और कल नंद बाबा की चौपाल पे खूब रौनक होगी, नगाड़े बजेंगे, मिठाइयां बटेंगी, और गोकुल फूला नहीं समाएगा। मैं एक ही लाइन आज आपको सुनाऊंगा, जो कल की कथा में आएगी। गोकुल फूलो नहीं समायो, जन्मे सांवरिया गोपाल। गोकुल फूलो नहीं समायो, जन्मे सांवरिया गोपाल। नंद रानी ने बेटा जायो, नंद रानी ने बेटा जायो, घर घर से दधे माखन आयो, घर घर से दधे माखन आयो। क्षीर सिंध को लजा रही है, गोकुल की चौपाल। गोकुल फूलो नहीं समायो, जन्मे सांवरिया गोपाल। नारायण नारायण। अब बेटा कोई भजन सुनाओ, अभी टाइम है हमारे पास। नारायण, जो भी पहले सुनाना चाहें, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को मनाइए। नारायण, कल भी मनाएंगे, आज भी मनाएंगे। कौन पहले गाएंगी? नारायण। हाँ, जिसका, हाँ गाइए गाइए। नारायण। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। जन्म लियो गोकुल में आए, जन्म लियो गोकुल में आए। जग के पालन हार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। कारागृह में ताले
मात पिता बंधन में बंधे थे, मात पिता बंधन में बंधे थे। काली घटा छाई अंबर में, काली घटा छाई अंबर में, बारिश मूसलाधार कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। सारे ताले तोड़ दिए थे, बंधन सारे तोड़ दिए थे। सात द्वार खोल कान्हा ने, सात द्वार खोल कान्हा ने, सो गए पहरेदार कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। वासुदेव चले मथुरा से, वासुदेव चले मथुरा से, बादल गरज रहे अंबर से, बादल गरज रहे अंबर से। यमुना नदी आई चरम पर, यमुना नदी आई चरम पर, वासुदेव परेशान कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। कान्हा जी मन में मुस्काए, कान्हा जी मन में मुस्काए, यमुना नदी से पैर लगाए, यमुना नदी से पैर लगाए। पैर लगते ही यमुना सूखी, पैर लगते ही यमुना सूखी, सूख गई जलधार कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। वासुदेव गोकुल में आए, वासुदेव गोकुल में आए, रातों रात ही वापस जाए, रातों रात ही वापस जाए। यशोदा जी की बेटी लेकर, यशोदा जी की बेटी लेकर, रख दिए अपने लाल कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। गोकुल में आई है खुशियाँ, गोकुल में आई है खुशियाँ, नंद के घर जन्मे है कन्हैया, नंद के घर जन्मे है कन्हैया। ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, चारों ओर बहार कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। जन्म लिया गोकुल में आए, जन्म लिया गोकुल में आए, जग के पालनहार कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, जय। हाँ मीनाक्षी बेटा, दोनों मीनाक्षी हैं। नारायण 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 नारायण। हाँ जी बोलो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भादों का महीना घटाए घने घोर, भादों का महीना घटाए घने घोर, आधी रात गजन में देखो नटवर नंद किशोर, अरे आधी रात गजन में देखो नटवर नंद किशोर। जेल में जन्मे कृष्ण कन्हई, लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई, खुल गए सारे ताले ना
किशोर, भादों का महीना घटाए घने गोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। इत मथुरा उत गोकुल प्यारा, बीच में बह रही यमुना की धारा। इत मथुरा उत गोकुल प्यारा, बीच में बह रही यमुना की धारा। धन्य हो गई यमुना जब देखे नंद किशोर, धन्य हो गई यमुना जब देखे नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, भादों का महीना घटाए घने गोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। नंद रानी हुई खुश है बड़ी और हर्षाए नंद बाबा की। नंद रानी खुश हुई है बड़ी और हर्षाए नंद बाबा जी। घर में आए हैं लाला देखो इतना है प्यारा, घर में आए लाला है इतना देखो प्यारा। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घने गोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। अन्न धन गौ नंद बाबा बाटे, सोना चांदी हीरा मोती लुटावे। अन्न धन गौ नंद बाबा बाटे, सोना चांदी हीरा मोती लुटावे। बज गए ढोल नगाड़े नहीं खुशियों का है ठोर, बज गए ढोल नगाड़े नहीं खुशियों का है ठोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घने गोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। नारायण नारायण, जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीनाक्षी गुप्ता। नारायण नारायण गुरुजी। नारायण नारायण। हाँ जी सुना। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। देवकी ने जाए है ललना गोकुल में, बाजे बधैया ओ। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। नंद मगन मन मोतियान उठावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। नंद मगन मन मोतियान उठावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। देखो बाज रही घर घर शहनैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। देखो बलदाऊ वो देखो बलदाऊ के है ये भैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया ओ। गैया बिछुड़िया ये खूब कोलाचे, गोपी ग्वाल मगन
घर घर में, वो देखो घर घर में ताता तैया, गोकुल में बाजे बधैया ओ। जन्मे है किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी ने जाए है ललना, गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो। जी नारायण नारायण जी, नारायण गला नारायण, गया हुआ है बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जन्म तो ऐसे ही मनाना चाहिए ना, भगवान का जन्मदिन है। इसको तो खूब खुशी से मनाओ। आरती बेटा, और कोई गाना चाहेंगे क्या? नारायण करो, हरे रामा हरे कृष्णा करो बेटी। जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।